बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर बात नहीं की जाती, और अगर बात की भी जाती है तो सियासतदानों की करप्शन के ऊपर बात की जाती है। जो अहम ओहदों के ऊपर लोग मौजूद होते हैं, उनकी या उनके अजीज़ों की अगर कोई इस तरह की स्टोरी आ जाती है, या तो उससे नाम निकाल दिया जाता है या फिर उसको लो प्रोफाइल कर दिया जाता है, और फिर मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कई ऐसे इदारे हैं जिनके सरबराहान हैं, उनके सरबराहान के अजीज़ों की करप्शन की बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं, दास्तानें हैं, वो सामने आती हैं। या तो फिर उसको लो प्रोफाइल करके छोड़ दिया जाता है, और अगर किसी सियासतदान की कोई चीज़ सामने आ जाती है तो फिर उसको टारगेट करा दिया जाता है। मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और इदारा जाती भी मामला सामने आते हैं। आज जो स्टोरी मैं लेके आया हूँ वो स्टोरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के करीबी अजीज़ हैं, भांजे हैं उनके, और उनके उनका जो एसपी थे डॉल्फिन के, डॉल्फिन फोर्स है उसके, जुहेब नसरुल्लाह रांझा, इनके ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम लगाया है या लगा है, और इन्होंने लगभग 80 मिलियन से ज़्यादा की इनके ऊपर करप्शन, घपला या फिर और जो बड़े मामलात हैं उनकी जो कहानी है वो सामने आई है। वो कहानी भी है, और इसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने भांजे को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए कुछ प्रेशर भी सुनने में आया इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ज़रिए भी बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खौफनाक, हैरान कुन और तकलीफ दह ये स्टोरी है, आपके साथ आज वो शेयर करेंगे, और ये कहानी कहाँ से सामने आई है वो भी बताएंगे। डान अखबार लाहौर से उनके रिपोर्टर हैं आसिफ चौधरी साहब। उन्होंने 21 दिसंबर 2024 को, आज से 2 हफ्ते पहले, उनकी ये स्टोरी डान में छपी, और ये स्टोरी, उसके अंदर सिकंदर सुल्तान राजा के करीबी रिलेटिव होने का नहीं लिखा गया। शायद उन्होंने लिखा होगा, एडिटर ने या अखबार ने या किसी और तरीके से उसको रुकवा दिया गया हो, या फिर इस स्टोरी को आप यूं कह सकते हैं कि डाउन प्ले करने के लिए उनका नाम निकाल दिया गया। लेकिन मैंने जब वो स्टोरी पढ़ी, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि इस स्टोरी को पढ़ें। मैंने स्टोरी पढ़ी, पहले मुझे भी नहीं था पता ये जो जुहेब नसरुल्लाह रांझा साहब एसपी हैं डॉल्फिन के जो थे, वो सिकंदर सुल्तान राजा के क्या लगते हैं। तो फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो उनके करीबी अजीज़ हैं, भांजे हैं उनके। और मैंने कहा ये तो बड़ी खौफनाक किस्म की बात हो गई। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में सब जानते हैं कि वो कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है। इन्होंने पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात करवाए, और इतने मुतनाज़ा किस्म के आम इंतखाबात करवाए कि अभी तक उनके जो तनाज़ात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन जैसे ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपनी कुर्सी से उतरेंगे, उसके बाद जो इंशाअल्लाह हम स्टोरीज़ करेंगे, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ किया, या पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिस तरीके से उन्होंने जो स्टैंडर्ड है वो तबाह कर दिया, लोग अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या क्या इन्होंने गोल खिलाए हैं। कुछ हमने चीज़ें एक्सपोज भी कर रखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में भी सामने आएंगी कि क्या क्या ये मामला चलाते रहे। लेकिन अभी उनके भांजे की स्टोरी सामने आई है, वो आपके साथ बताते हैं कि किस तरीके से माले मुफ्त दिले बेरहम, कुछ इस तरीके से, और किस तरह घटिया अंदाज में उन्होंने घपले किए हैं, उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। मामला ये है कि जो डॉल्फिन फोर्स लाहौर है, उनका जो एक ऑफिसर था, ये ऑफिसर जो है जनवरी 2023 से लेकर जून 2024 तक ये साहब जो हैं ये वहाँ पर रहे, और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ जो है वो रिपोर्ट होने लग गई। तो CCPO लाहौर जो हैं बिलाल सदीक कमियाना साहब, इन्होंने एक कमेटी बनाई ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ उस वक्त के जो IG पुलिस हैं उनके, और लाहौर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के जो SSP हैं राना ताहिर रहमान, इनकी सरबराही में इन्होंने कमेटी बनाई। और कमेटी ने प्रोब करना था कि जो डॉल्फिन फोर्स को, या फिर जो इस विंग को, जो इशूइंग अथॉरिटी थी, इनकी तरफ से जो रकम गई है, मैसिवली गई है, इसकी तहकीकात की जाए। उन्होंने वो तहकीकात की, बाद में वो रिपोर्ट भी सामने आई, और उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें पढ़ी मैंने,
उस रिपोर्ट के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की बातें सामने आई और ये बताया गया कि 11 लोगों का ग्रुप था जिसको हेड कर रहे थे जनाब ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ये भांजे हैं। और जो बाकी लोग थे जूनियर एहलकारों के साथ मिलकर इन्होंने करोड़ों रुपए की आगे पीछे हेर फेर की है। पता चला कि इनके ऊपर 80 मिलियन रुपए के फंड्स में गड़बड़ खुर्दबर्द का इल्ज़ाम है और ये रिपेयरिंग, फ्यूल, मेंटेनेंस वगैरह, कारों और जो बाइक्स वगैरह का पेट्रोल होता है या फिर जो बाकी मामलात होते हैं, ऑयल शॉयल चेंज जो सेल करना है, ऑक्शन करना है, उनके ऊपर इन्होंने करप्शन की है। बताया गया कि जनवरी 2023 से जून 2024 तक एक सरकारी गाड़ी है जिसका नंबर है LOG 4512, इसके लिए 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख रुपए का जो फ्यूल है वो इशू किया गया। और इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि इस गाड़ी का जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर का बयान है, वो ये कहते हैं कि ये गाड़ी जो फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन है, इस सारे अरसे में वहां पर वो पार्क थी, वो इस्तेमाल नहीं हुई। अगर इस्तेमाल नहीं हुई तो फिर ये 26 लाख रुपए का जो पेट्रोल है या फ्यूल है वो कहाँ कंज्यूम किया गया। तो पता चला इस रिपोर्ट में कि जो SSP हैं ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा साहब, उनके एक भाई हैं, वो इस फ्यूल कार्ड को इस्तेमाल करते रहे और उन्हें 4-5 महीनों में 26 लाख रुपए का पेट्रोल जो है वो फूंक दिया। शर्म आनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। और फिर ये बताया गया कि इसी अरसे में एक और गाड़ी है LEG 1421 16 मॉडल की है और इस गाड़ी ने 11,274 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया और तकरीबन ये 30 लाख रुपए का जो पेट्रोल है वो बनता है। और ये गाड़ी इनकी जो रिहाइश गाह थी उसके निजी इस्तेमाल में रही है। अंदाजा लगाएं, सीधा सीधा अगर आप देखें तो ये 56 लाख तो सीधा सीधा बन गया है जो इनके इस्तेमाल में नहीं था, जो लोगों की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि जाती इस्तेमाल के लिए हुआ। और जाहिर है पीछे से सपोर्ट थी। फिर आगे एक स्टोरी एक और सामने आती है कि जो डॉल्फिन रिपेयर्स हेड है, जिसके तहत अकाउंट से जो रकम निकलती है या फिर वहां से जो फंड्स जारी होते हैं या फिर जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उससे 4,39,00,000 रुपए का जो उसका अकाउंट है उसमें घपला हुआ है। और ये भी घपला इंजन ऑयल वगैरह के फरोख्त करना, रिपेयरिंग, फ्यूल वगैरह वगैरह सारी चीजें उसके अंदर जो है वो शामिल है। इसके अलावा पुलिस रिस्पांस जो यूनिट है, जो उसका हेड है, उसमें भी 3,43,00,000 रुपए का जो घपला है वो सामने आया है। तो कुल मिलाकर ये तकरीबन 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए का जो घपला है वो इस सारे प्रोसेस में से सामने आया है। आपके लिए एक छोटी सी खबर होगी, लेकिन खबर इसके अंदर बुनियादी तौर पर यह है कि अब इन साहब को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। गो के जून 2024 में इन साहब को यानी कि ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा साहब को OSD बना दिया गया और यह कहा जा रहा है कि इनको बचाने के लिए जो इनके मामू हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो बड़े मुतहर्रिक हैं, वो बड़े एक्टिव हैं और आगे पीछे कोशिशें कराई जा रही हैं। पुलिस ऑफिसर्स को भी ये जो है वो कहा जा रहा है कि आप इनके ऊपर हाथ हल्का रखें। लेकिन बात यह है कि जो 10 जूनियर एहलकार थे, जिनमें कोई ASI था, कोई कांस्टेबल था, कोई हेड कांस्टेबल था या कोई और मामला करने वाला था, उन सब को जो है वो नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है और इन साहब को OSD बना दिया गया है कि जिसको कहते हैं कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तनख्वाह तो इनको मिल रही होगी लेकिन ओहदा फिलहाल कोई नहीं दिया गया, लेकिन वो भी आ जाएगा। अपनी हुकूमत है, मरियम नवाज साहबा की अपनी, मतलब वो अपनी चीफ मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ इनके अपने प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये एक छोटी सी झलक थी कि किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, कौमी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से ज़ाती इस्तेमाल में चीज़ें सामने लाई जाती हैं। और फिर एक ऐसा ओहदेदार सिकंदर सुल्तान राजा जिसका काम इलेक्शंस करवाना है, क्योंकि इलेक्शन कराने में वो बुरे तरीके से साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराने में नाकाम रहे हैं और उनके इलेक्शंस को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। मासवा पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बाकी कोई इन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं कर रहा। तो अब उनके शय के ऊपर या फिर उनके जो अजीज़ हैं
وہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اصل سٹوریز تو آپ کو تب ملیں گی جب نگران سیٹ اپ تھا خیبر پختونخوا میں بھی, پنجاب میں بھی, اور وفاق میں بھی بعد میں آیا. اس دوران جو کچھ کام ہوتا رہا, کوئی ایف بی آر کی سٹوری ہے, کوئی کدھر کی کوئی سٹوری ہے, کوئی کہاں سے سٹوری ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم سامنے لائیں گے اللہ نے زندگی دی تو. ابھی تو مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے جو بھانجے ہیں وہ پکڑ میں ہیں. لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے, لیکن یہ چیزیں ساری وقت کے ساتھ ساتھ ناظرین سامنے آتی رہیں گی. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.